डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर में। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को हम अगर डिस्कस करें तो इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में केवल हम अंडाशय को इंक्लूड करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जैसे मेमरी ग्लैंड, उनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में स्टडी करेंगे। देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको मैंने यहाँ नंबरिंग करके दिखाया हुआ है, जिससे आपको ये आसानी रहेगी कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर ये वेजाइना है, जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए ये सर्विक्स है, जिसको हम नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पे हमने जो है यूट्रस की जो इनर मोस्ट बॉल है एंडोमेट्रियम, उसको यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। चौथे नंबर पर देखिए एक जोड़ी ओवरी की होती है, जो कि लेफ़्ट और राइट जो है दोनों साइड में पाई जाती है। पाँचवें नंबर पर देखिए फिम्बरी है। देखिए, फिम्बरी यहाँ भी है और फिम्बरी यहाँ पर भी होती है। फिम्बरी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे ही जो एग जो है रिलीज होता है ओवरी के द्वारा, तो ये फिम्बरी जो है उसको रिसीव करती हैं और फैलोपियन ट्यूब की ओर ले जाती हैं। देखिए, नंबर 6 पर जो है फैलोपियन ट्यूब है, इसका भी एक जोड़ी होता है, इसको हम ओविडक्ट या अंडवाहिनी के नाम से भी जानते हैं। और नंबर 7 पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है यूटरस, जिसके अंदर जो है 9 महीने तक जो है एम्ब्रियो का विकास होता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैमल या ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम अंडाशय की बात करेंगे। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय का होता है, और ये जो अंडाशय होते हैं वो उदर के निचले भाग में वृक्कों के समीप जो पेल्विक कैविटी होती है हमारी, उसमें यह जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में एक एक स्थित होते हैं। यह जो है मीजोबेरियम के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक जो अंडाशय होता है उसकी अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो अंडाशय की जो लंबाई है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, और इस अंडाशय की जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। अंडाशय का अगर हम कार्य की बात करें तो अंडाशय जो है वो 2 प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित करता है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इन दोनों हार्मोन का काम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करना होता है। और इसके अतिरिक्त अंडाशय का जो मुख्य कार्य है वो है oogenesis के द्वारा अंडों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एग बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis की प्रक्रिया जो है वो भ्रूणीय काल में ही शुरू हो जाती है। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो अगर फीमेल है तो यूट्रस के अंदर ही जो है अगर फीमेल एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर ही गर्भाशय के अंदर ही उसमें जो है oogenesis की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है मेल में, वो प्यूबर्टी एज में लगभग 14-15 साल की एज में स्टार्ट होती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडाशय की संरचना की बात करें तो देखिए, अंडाशय का जो बाह्य स्तर होता है वो एपिथेलियल सेल का बना होता है,
जिसको हम जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। और इस जर्मिनल एपिथीलियम में भी जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं वो मेनली यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अंडाशय के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला जो भाग है मेडुला कहलाता है। देखिए हम नेक्स्ट फिगर में इसको देख सकते हैं। देखिए ये जो है अंडाशय की संरचना है। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। इस अंदर वाले भाग मेडुला में ही जो है स्ट्रोमा, एक जो द्रव जैसी संरचना होती है वो भरी रहती है। और स्ट्रोमा में देखिए बहुत सारे जो है फॉलिकल्स होते हैं जो डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेज में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। प्राइमरी फॉलिकल हो सकता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। और जब फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं प्यूबर्टी के समय जो है ये फॉलिकल्स जो है मैच्योर होते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रत्येक 14वें दिन या 15वें दिन इस जो मैच्योर फॉलिकल है इसको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, इसमें से जो है ओवम जो है बाहर आता है और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 ओवरी होती हैं और दोनों ओवरी प्रत्येक मंथ अल्टरनेटिव वे में प्रत्येक मंथ जो है एक एक अंडा जो है एक एक ओवरी से निकलता है। जैसे फर्स्ट मंथ अगर वो लेफ्ट ओवरी से क्रिएट हो रहा है तो फिर सेकंड मंथ वो सेकंड जो ओवरी है उससे क्रिएट होगा। इस प्रकार से ये जो अल्टरनेटिव क्रम में जो है एग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है अंडाशय की। कॉर्टेक्स भाग में देखिए अभी मैंने बताया कि असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ओवेरियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और ये ओवेरियन फॉलिकल जो है वो डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेज में होती हैं। जैसे प्राइमरी फॉलिकल भी होती हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होगा। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उनका साइज़ मीडियम आकार का होगा। जो टर्सरी फॉलिकल्स हैं वो लगभग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाती हैं। और जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती हैं तो फिर उनको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और इन ग्राफियन फॉलिकल्स में से ही जो है 14वें दिन या ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। अंडाशय की दीवार को ब्रेक करके जो अंडा है जो है बाहर आता है और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर ये जो अंडा है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, अगर जो अंडा जो बाहर निकला है 14वें दिन, ये जो है फिम्बरी के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में यह अंडा जो है अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स उस कंडीशंस में जो है एक रचना में बदल जाती हैं जिसको हम कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। और कॉर्पस लूटियम से एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम उसको काफ़ी ये थिक बनाने में हेल्प करता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में अंडा पहुंचने के बाद फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में कार्पस लूटियम का निर्माण जो है नहीं होगा। और कार्पस लूटियम का निर्माण नहीं होगा तो कार्पस लूटियम उस कंडीशन में नहीं बनता है और उसकी जगह एक और रचना बनती है जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं, जिसका कि कोई विशेष रोल नहीं होता है। धीरे धीरे ये कार्पस एल्बिकेंस जो है डिजेनरेट हो जाता है और फिर से जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गया है तो उस कंडीशन में फिर फर्दर जो है फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है। उस कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी और फिर फर्दर किसी भी अंडे का निर्माण जो है अगले 9 महीनों तक नहीं होगा। देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अंडवाहिनियाँ हैं जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं। इनकी भी एक जोड़ी जो है दो अंडवाहिनी जो है या एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती हैं। इन्हें हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं या इनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती हैं। देखिए अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर में तो आप देखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये दोनों लेफ़्ट और राइट में पाई जाती है और ये लगभग जो है यूट्रस के ऊपर जो है लगी हुई रहती हैं।
प्रत्येक फैलोपियन नलिका जो है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और फैलोपियन नलिका जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा घिरी हुई रहती है। फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। अगर फैलोपियन नलिका या जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है उनको अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो इस फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग हमको दिखाई देते हैं। इनफंडिबुलम, पहला जो भाग है वो इनफंडिबुलम है। यह भाग अंडाशय के निकट होता है। देखिए यह भाग जो है अंडाशय के निकट है, इसको हम इनफंडिबुलम कहेंगे। इसी में जो है फिम्बरी पाई जाती है ना। तो इनफंडिबुलम का कार्य एक तरीके से जब जैसे ही ओवरी के द्वारा एग का ओव्यूलेशन होगा या ओवरी से एग बाहर आएगा तो उसको ये जो है कलेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो एम्पुला है। इनफंडिबुलम ओविडक्ट के चौड़े भाग में खुलता है जिसे एम्पुला कहते हैं। इनफंडिबुलम के बाद जो हमारी ओविडक्ट है वो थोड़ा सा उसकी जो विड्थ या चौड़ाई बढ़ जाती है और इसी चौड़े हुए भाग को हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो तीसरा भाग है वो इस्थमस कहलाता है। अंडवाहिनी का जो अंतिम सिरा होता है उसको हम इस्थमस कहते हैं। यह भाग ओविडक्ट को यूट्रस से जोड़ता है। तो ओविडक्ट को या फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ने वाला जो भाग है वो इस्थमस कहलाता है। अंडवाहिनी जो हैं वो अंडाणु को या एग को जो है या युग्मनज को गर्भाशय की ओर ले जाते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से हो जाता है, देखिए फैलोपियन ट्यूब में अगर जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म के साथ हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या निषेचन का जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है और फैलोपियन ट्यूब में ही सबसे पहले जो है युग्मनज जो है वो दिखाई देता है। तो युग्मनज का निर्माण तो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है और वो कुछ समय तक जो है फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है जब तक कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ना बन जाए। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन जाती है तो फिर फैलोपियन ट्यूब से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट उसको जो है यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही जो भ्रूण है वो गर्भाशय की ओर जाता है या भेजा जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण। अंतःरोपण की प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर भेजा जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में अब क्या होगा, बहुत जल्दी इसमें वृद्धि होती है और फैलोपियन ट्यूब की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसमें जो है एम्ब्रियो का विकास हो सके। तो उसको फिर जो है यूट्रस की ओर भेजा जाता है जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए तीसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को हम यूट्रस या बॉम्ब या हिस्टेरा के नाम से जानते हैं। जो गर्भाशय या जो बॉम्ब या यूट्रस होता है वह इसकी शेप जो है इन्वर्टेड पीयर शेप होती है, उल्टे नाशपाती के आकार की इसकी रचना होती है और ये गर्भाशय जो है पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। इसकी अगर हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर तक होती है और चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी थिकनेस जो है 3.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। गर्भाशय की अगर हम संरचना देखें तो इसमें 3 भाग होते हैं, फंडस, कॉर्पस और सर्विक्स। फंडस जो है वो ऊपर की ओर का एक डोम शेप या गुंबदाकार भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में जहाँ खुलती है यह उसके ऊपर स्थित होता है। देखिए ये फंडस है, ये जो फंडस है ये देखिए उभरा हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंडस। और ये जो जहाँ फैलोपियन ट्यूब ये फैलोपियन ट्यूब है, देखिए ये दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब हैं और ये जहाँ पर यूट्रस में खुल रही हैं उसके ऊपर की ओर ये भाग जो है स्थित होता है, इसको हम फंडस कहते हैं। ये दूसरा जो भाग है यूट्रस का वो कॉर्पस है। यह गर्भाशय का मुख्य एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। ये कॉर्पस है पूरा, ये जो बॉडी एक तरीके से यूट्रस की कहें तो ये जो है कॉर्पस कहलाती है।
और तीसरा जो भाग है यूट्रस का वो सर्विक्स कहलाता है। यह इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। यह गर्भाशय का निचला एवं नैरो पार्ट है। सर्विक्स जो है ऊपर की ओर इंटरनल ओएस के द्वारा कॉर्पस की ओर, देखिए ये जो सर्विक्स है वो इंटरनल ओएस के द्वारा, देखिए ये इंटरनल ओएस के द्वारा ऊपर की ओर खुलता है, फंडस पार्ट की ओर खुलेगा। ये जो सर्विक्स है, दिस पार्ट इज नोन एज द सर्विक्स, दिस इज नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द सर्विक्स। और ये इंटरनल ओएस के द्वारा ऊपर की ओर या फंडस पार्ट की ओर खुलता है, जबकि एक्सटर्नल ओएस के द्वारा, ये जो एक्सटर्नल ओएस है इसके द्वारा ये नीचे की ओर या वेजाइना की ओर खुलता है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। गर्भाशय की अगर हम दीवारों को डिस्कस करें तो गर्भाशय में जो है 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये बहुत ही थिन होती है, इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जबकि अंदर की ओर जो परत होती है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो परत है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इसी एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिससे परिवर्तन होते रहते हैं, और भ्रूण का रोपण भी इसी परत में होता है। जो इम्प्लांटेशन जो हमने बताया था आपको, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस में भेजा जाता है, तो वो इसी जो ये लेयर है एंडोमेट्रियम, इसी में जाकर वो जाके अटैच होता है। चौथा पार्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का योनि। गर्भाशय ग्रीवा जो नेक ऑफ द यूट्रस होती है वो आगे चलकर एक पेशीय एवं लचीली नलिका में खुलती है, जिसे हम योनि कहते हैं। यह लगभग 8.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा स्तरित रहती है। देखिए ये जो है सर्विक्स जो है आगे की ओर जो है वेजाइना में खुलता है, जिसको हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। वेजाइना जो है बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। वेजाइनल ओरिफिस के ठीक पीछे की ओर एक आंशिक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहा जाता है। जनरली ये हाइमन जो है वो फर्स्ट कॉपुलेशन के समय तक ये इंटैक्ट रहती है, लेकिन कभी कभी ये साइकिलिंग से, स्विमिंग से या हार्ड वर्किंग से, एक्सरसाइज करने से ये हाइमन जो है ब्रेक भी हो जाती है। योनि से या योनि के में एक लाभदायक जीवाणु लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पाया जाता है, जो कि योनि के पीएच को नियंत्रित करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पीएमटी एग्जाम में भी या नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि योनि के अंदर पाए जाने वाले एक जीवाणु का नाम बताइए, तो कौन सा जीवाणु जो है योनि में पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि योनि के पीएच को बैलेंस करता है। पांचवा देखिए जो पार्ट है वो बाह्य जननांग है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं, और इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बनाने के लिए कई सारे अंग जो है आपस में मिलते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से जो है बल्वा या भग के नाम से जानते हैं, और इसमें बहुत सारे कई सारे अंग जो हैं मिलते हैं। देखिए मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस जो है यह एक गद्दी नुमा रचना होती है, जिसके नीचे बसीय परत पाई जाती है। यौनावस्था के समय इस भाग में रोम आ जाते हैं, इन्हें हम प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं ये मॉन्स प्यूबिस जो है, देखिए ये जो है ये वाला पार्ट जो है मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, और ये बहुत इसके नीचे जो है इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे फैटी लेयर या बसीय ऊतक की एक परत पाई जाती है, तो ये गद्दी नुमा रचना बन जाती है, और इसके ऊपर जो है हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा जो भाग है वो लेबिया मेजोरा है। इसकी एक जोड़ी होती है और ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर होते हैं और योनि छिद्र को घेरे रखते हैं। देखिए ये लेबिया मेजोरा है, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ये लेबिया मेजोरा कहलाते हैं, जो कि हमारे जो योनि छिद्र हैं उसको घेरे रखते हैं।
तीसरे जो है वो लेबिया माइनोरा है। यह आंतरिक बलन के रूप में, या इनकी जो इंटरनल फोल्डिंग्स होती हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर होते हैं। ये लेबिया माइनोरा जो हैं वो लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर ही पाए जाते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर का भाग जो है वेस्टिब्यूल बनाता है, और इसी वेस्टिब्यूल के अंदर 3 अलग अलग छिद्र होते हैं जिनको हम वेजाइना, यूरिथ्रा एवं हाइमन के नाम से जानते हैं, और इनमें इसी की ओपनिंग खुलती है। लेबिया माइनोरा जो है वो लेबिया मेजोरा के अंदर ही होता है, और लेबिया माइनोरा जो है वो वेस्टिब्यूल नामक एक रचना बनाती है, और इस वेस्टिब्यूल के अंदर 3 अलग अलग ओपनिंग पाई जाती हैं। एक तो वेजाइना की ओपनिंग होती है, दूसरी यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, और हाइमन भी इसी के द्वारा बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलती है। अगला भाग जो है वो क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस जो है देख रहे हैं आप, ये क्लाइटोरिस देखिए यहाँ पर स्थित है, देख रहे हैं। ये जो है जो हाइमन है या हमारा जो योनि छिद्र होता है उसके ऊपर की ओर ये स्थित होता है। यह लेबिया माइनोरा के अगले वाले सिरे पर पाया जाता है। यह एक संवेदी अंग की तरह कार्य करता है। यह जो है मूत्र छिद्र के ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर इसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे तो ये इसकी जो स्थिति है तो वो मूत्र छिद्र के ऊपर, जो यूरिथ्रा है उसके ऊपर की ओर यह स्थित होता है। क्लाइटोरिस देखिए, ये क्लाइटोरिस है, ये ऊपर की ओर स्थित है। क्लाइटोरिस और नर्व सिस्टम या जो पेनिस होता है उसको हम समजात अंग के रूप में जानते हैं। ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, इनकी जो रचना तथा उत्पत्ति जो है एक जैसी है। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के ऊपर जुड़कर प्रीप्यूस बनाती है। देख रहे हैं, ये जो लेबिया माइनोरा है वो ऊपर की ओर यहाँ पर जुड़ जाती है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के नीचे की ओर जुड़कर फोर्चेट बनाती है। अगर लेबिया माइनोरा नीचे की ओर जुड़ जाती है तो वो फोर्चेट बनाती है, और ऊपर की ओर जुड़ती है तो वो प्रीप्यूस बनाती है। हाइमन की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है मिथ्स जो हैं काफ़ी हैं इसके बारे में। योनि छिद्र होता है, योनि छिद्र पर एक महीन एक झिल्ली पाई जाती है, जो हमारी जो वेजाइना है उस पर एक बहुत ही पतली थिन लेयर पाई जाती है, इसे हम हाइमन कहते हैं। यह वर्जिन गर्ल्स या लेडीज में इंटैक्ट रहती है, लेकिन प्रथम मैथुन क्रिया के दौरान यह फट जाती है। यह व्यायाम करने से, घुड़सवारी करने से, साइकिलिंग करने से, जंप करने से और आदि अन्य कई कारणों से भी ये टूट जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सहायक ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले हम मेमरी ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है एक जोड़ी विकसित स्तन ग्रंथियाँ जो हैं महिलाओं में पाई जाती हैं, लेकिन नर में यह अविकसित रूप से प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग महिलाओं में स्तनों का आकार जो है वसा की उपस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। वसा के अतिरिक्त स्तनों में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जिनमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए, मेमरी लोब्स होती हैं, इनकी संख्या 15 से 20 तक होती है, और प्रत्येक मेमरी लोब्स में बहुत सारी जो है एल्वियोलाई या लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है मेमरी लोब्स हैं, और मेमरी लोब्स की संख्या जो है 15 से 20 तक हो सकती है प्रत्येक ब्रेस्ट में। और इस मेमरी लोब में बहुत सारी जो है छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये है बहुत सारे जो है लोब्यूल्स इसके अंदर बने हुए हैं। इन लोब्यूल्स को हम एल्वियोलाई के नाम से भी जानते हैं, और सारे जो एल्वियोलाई हैं वो मिलकर जो है मेमरी ट्यूब्यूल बनाते हैं। मेमरी ट्यूब्यूल जो है फिर जो है, देखिए ये देख रहे हैं आप, मेमरी ट्यूब्यूल इन्होंने बनाई जितने भी जो एल्वियोलाई हैं, और मेमरी ट्यूब्यूल जो है आपस में मिलकर जो है मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। मेमरी डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो फिर से वह क्या करती हैं, एम्पुला में खुलती हैं।
मेमरी डक्ट जो है एम्पुला में खुलती हैं और एम्पुला जो हैं वो फिर एक लैक्टिफेरस डक्ट में खुलते हैं। देखिए एम्पुला है, एम्पुला यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एम्पुला है, फूला हुआ भाग जो है वो एम्पुला है और एम्पुला जो है फिर से वो लैक्टिफेरस डक्ट में खुल जाता है और सारी जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो एक निप्पल में जाकर ओपन होती हैं और जैसे ही बच्चा जब निप्पल को सक करता है तो फिर उससे जो है मिल्क निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है और इस मिल्क इजेक्शन की प्रक्रिया में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन ऑक्सीटोसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी जो एसेसरी ग्लैंड हैं वो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। यह भी एक जोड़ी होती हैं जो कि हाइमन के दोनों ओर स्थित होती हैं। हाइमन के दोनों ओर जो स्थित जो ग्लैंड्स होती हैं वो बर्थोलिन ग्लैंड्स कहलाती हैं और इन ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले जो सिक्रीशन होते हैं उससे जो योनि मार्ग है, वेजाइनल जो पाथ है, वो बहुत ही चिकना या स्लिपरी रहता है जिससे मैथुन क्रिया में आसानी या सुगमता रहती है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें प्रजनन की हमने विभिन्न व्यवस्थाएं दिखाई हैं। फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले युग्मक जनन होता है, गैमीटोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनते हैं और oogenesis के द्वारा जो है एग बनते हैं और जब दोनों एग और स्पर्म मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बनते ही उसमें विदलन या क्लीवेजेज और इम्प्लांटेशन होता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको यूट्रस में भेज दिया जाता है और यूट्रस में जाकर वो एंडोमेट्रियम जो इंटरनल जो वाल है, इनर मोस्ट वाल है यूट्रस की, उसमें जाकर वो अटैच हो जाता है और आगे का जो 9 महीने तक का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो यूट्रस के अंदर ही चलता है और 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं या एम्ब्रियो जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम में पूर्ण हो जाते हैं तो फिर चाइल्ड बर्थ या प्रसव होता है और बच्चे की जो है जन्म हो जाता है। तो डिफरेंट डेवलपिंग रिप्रोडक्शन की ये डिफरेंट फेजेज हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया है। निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे और अगर आपको इससे संबंधित वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। निश्चित ही हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी सारी जो क्वेरीज हैं या क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।